हम्म। हाँ, चलो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कुछ फॉर्मूले देखने जा रहे हैं। वो फॉर्मूले याद रखने की सिंपल ट्रिक्स भी हैं, वो ट्रिक्स हम अभी देखने वाले हैं। Here we know that trigonometry is related to the right angle triangle. Here in the triangle ABC, angle B is a 90 degree. If angle B is a 90 degree, then we know that sum of the measures of all three angles is the 180 degree. If the sum of the measures of all three angles is a 180 degree, out of one angle is a 90, then sum of the remaining two angles is a 90. Means A plus B plus C equals to 180. Out of B is a 90, so the angle A plus C is a 90 degree. In A plus C is a 90 and out of A plus C, if C is a theta degree, then obviously angle A is a 90 minus theta degree. अब हम फॉर्मूले देखने जा रहे हैं। साइन का पहला फॉर्मूला है, साइन थीटा का पहला फॉर्मूला अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड यानी थीटा के अपोजिट साइड, थीटा की अपोजिट साइड है AB अपॉन हाइपोटेन्यूज साइड अपोजिट टू 90 AC। और एक बार रिवाइज करते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा यानी अपोजिट साइड ऑफ 90 माइनस थीटा। अपोजिट साइड ऑफ 90 माइनस थीटा इज द BC अपॉन हाइपोटेन्यूज इज द sin theta is the opposite side upon hypotenuse. Second formula है cos theta. Cos theta is equal to adjacent side of theta. Theta की adjacent side. Adjacent side is a B upon hypotenuse. Hypotenuse is a A. We know that the cos theta is equal to, or the cos formula is adjacent side upon hypotenuse. Cos 90 minus theta, 90 minus theta, the adjacent side is the AB and hypotenuse is the A. Sin cos, third one है tan ratio, which is equal to opposite side of theta upon adjacent side. Theta, theta का opposite side है AB upon hypotenuse, sorry, adjacent side is the B. इसे याद रखने के लिए sin का न्यूमरेटर अपॉन cos का न्यूमरेटर आप इस तरह से भी याद कर सकते हो। वैसे ही tan 90 माइनस थीटा यानी 90 माइनस थीटा की अपोजिट साइड जो कि है BC एंड 90 माइनस थीटा की एडजेसेंट साइड जो कि है AB। चेक करने के लिए आप यहाँ चेक करते हो sin 90 माइनस थीटा का न्यूमरेटर अपॉन cos 90 माइनस थीटा का न्यूमरेटर यानी tan 90 माइनस थीटा। आफ्टर दैट cot थीटा, cot थीटा आप दो तरीके से निकाल सकते हो। एक तो tan थीटा का इनवर्स लेके भी निकाल सकते हो, या तो फिर cot थीटा का
चलते हैं, देखो दोस्तों कॉस और सेक ये दोनों इनवर्सेस है तो उसका मल्टीप्लीकेशन आएगा 1। कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा इज 1। अगर हमने कोसेक थीटा को ट्रांसपोज किया तो आएगा 1/कोस इज इक्वल टू सेक थीटा। अगर हमने सेक थीटा को ट्रांसपोज किया तो 1/सेक इज इक्वल टू कॉस थीटा। यानी दोस्तों हमारे पास 6 फॉर्मूले हो गए। कौन से 6 फॉर्मूले हो गए? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा इज कोसेक थीटा, 1 अपॉन कोसेक थीटा इज साइन थीटा। आगे का फॉर्मूला है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, 1 अपॉन सेक थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। उसके आगे होगा टैन का इनवर्स है कॉट थीटा, यानी टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा 1। अगर टैन थीटा मल्टीप्लीकेशन में है ट्रांसपोज करने के बाद आएगा 1 अपॉन टैन थीटा इज इक्वल टू कॉट। अगर इस कॉट थीटा को हमने ट्रांसपोज किया तो 1 अपॉन कॉट थीटा दैट इज इक्वल टू टैन थीटा। इस तरह से हमारे पास 9 फॉर्मूले बन गए। कौन कौन से 9 है एक बार रिवाइज करते हैं। 1/sin इज द कोसेक, 1/कोसेक इज द साइन, साइन इंटू कोसेक इज द 1, 1/cos इज द सेक, 1/sec इज द कॉस, कॉस इंटू सेक दैट इज इक्वल टू 1, 1/tan इज द कॉट, 1/cot इज द tan, so tan इंटू कॉट इज इक्वल टू 1। ऐसे ये 9 फॉर्मूले और ये बेसिक 6, 9 और 6 मिला के 15 फॉर्मूले हो गए। अब 15 के आगे देखते हैं दोस्तों जो कि है 90 माइनस थीटा के फॉर्मूले। शायद इस साल वो एलिमिनेट हुए हैं लेकिन वो आगे चल के 11, 12 के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने साइन थीटा देखा तो AB/AC है, वैसे ही कोसेक 90 माइनस थीटा देखा तो AB/AC है, तो साइन थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा ये सेम है। साइन थीटा इक्वल टू कोसेक 90 कॉस 90 माइनस थीटा। ओके, साइन थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा ये दोनों AB/AC है तो वो सेम है। वैसे कॉस थीटा है BC/AC, साइन 90 माइनस थीटा है BC/AC, तो कॉस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा इनकी वैल्यू कैसे होगी? आप यहाँ इस तरह से ट्रिक आजमा सकते हो, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोस। यहाँ साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा के उतना होगा, कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा उतना होगा। तो इसे टैन थीटा को देखोगे तो AB/AC है, कॉट 90 माइनस थीटा देखोगे तो AB/AC, ये भी इसी तरीके से होगा, यानी टैन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा और कॉट थीटा है BC/AB, BC/AB है, यानी इन दोनों का फॉर्मूला सेम है, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू टैन 90 माइनस। उसके बाद है सेक थीटा है AC/BC और कोसेक 90 माइनस थीटा है AC/BC, यानी सेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा ये इक्वल हो गया। सेक थीटा इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा। वैसे ही कोसेक थीटा है AC/AB और सेक 90 माइनस थीटा भी AC/AB है, AC/AB जो कि सेम है, तो कोसेक थीटा इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। देखो दोस्तों हमने फॉर्मूले किस तरह से देखे हैं। साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, टैन थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू टैन 90 माइनस थीटा, सेक थीटा इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा और कोसेक थीटा इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। पहले हमने 6 बेसिक फॉर्मूले देखे, उसके बाद 9 इनवर्सेस के फॉर्मूले देखे 6 + 9 और उसके बाद ये 6 कॉम्प्लीमेंट्री थीटा के फॉर्मूले देखे, ये हो गए 6, यानी 6 + 9 + 6 दैट इज इक्वल टू 21। अब आगे चलते हैं दोस्तों 21 फॉर्मूलों के आगे। 21 फॉर्मूलों के आगे आकर आप चलोगे तो आपको समझ में आएगा। तो जैसे कि हम स्टेप उतरते हैं, साइन थीटा को अगर कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया, साइन थीटा आता है AB/AC, उसे अगर डिवाइड किया कॉस थीटा से, डिवीजन करना यानी मल्टीप्लीकेशन करके उसका इनवर्स लेना AC/BC। तो यहाँ आपको क्या समझ में आएगा? AC गेट कैंसिल, AB/BC बचेगा और
इनवर्स अगर सेक चढ़ेंगे तो क्या होगा? cos theta by sec theta is the bit of the other one. cos theta by sin theta that is the cot theta and sec theta by cosec theta is the tan theta. यानी उतरते समय नीचे वाला लेना है, चढ़ते समय दूसरे का फिट लेना है. sin by cos tan, cos by sin is the cot, cosec by sec is the cot, sec by cosec is the tan. इस तरह से आप ये सारे चार फॉर्मूले याद कर सकते हो. कितने फॉर्मूले हुए? 6 हो गए. बेसिक 9 हो गए, इनवर्स के 6 हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री के और ये 4 हो गए स्टेप उतर गई स्टेप चढ़ने वाले. आगे के फॉर्मूले जो कि हार्ड है वो एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ आपको वो सिर्फ याद रखने की ट्रिक सिखाता हूँ. ये ट्रिक सिखाने के लिए आपको पहले जो 4 फॉर्मूले हैं वो याद ही रखने पड़ेंगे. सॉरी 3 फॉर्मूले हैं वो तो आपको याद ही रखने पड़ेंगे, जो कि है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1. साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1. इसका यूज दो तरीके से होता है. जैसे कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखे तो उसकी जगह 1, या तो फिर 1 की जगह हम साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं. दूसरा होगा अगर साइन स्क्वायर पॉजिटिव है उसे हमने ट्रांसपोज करने के बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर आएगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह हम कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं. 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर, या तो फिर कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं. आपको यहाँ समझ में आना चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन भी लिख सकते हैं. 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन इज अ कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर इज अ कॉस स्क्वायर थीटा. वैसे ही कॉस स्क्वायर पॉजिटिव है, अगर ट्रांसपोज करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह आएगा साइन स्क्वायर थीटा. उसका यूज वैसे ही है 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर इज अ साइन स्क्वायर, 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस की जगह आप साइन स्क्वायर ये लिख सकते हो. ये हो गए 3 फॉर्मूले. आगे के फॉर्मूले याद करने की ट्रिक, जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो वैसे प्लस 1 करना है, जैसे हम पीछे आएंगे वैसे हम माइनस 1 करेंगे. अगर साइन के आपने रेशो दिए देखिए तो साइन के रेशो में आपको दिखेगा कि साइन की थीटा जैसे जैसे बढ़ती है वैसे ही उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होती है, और साइन थीटा जैसे जैसे कम होता है वैसे ही उसकी वैल्यू भी कम होती है. उसी पे डिपेंड आगे के फॉर्मूले हैं. अब ये सेक और टैन से डिपेंड है. इनमें क्या है, एक गैप दिखता है आपको, गैप दिखता है. जब हम आगे चलेंगे तो क्या होगा, टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर. क्या है, टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1. इस गैप को हम क्या करेंगे, ये जो गैप है उसे हम प्लस 1 या माइनस 1 की तरह यूज करेंगे. प्लस 1 कब, जब हम आगे बढ़ते हैं, टैन स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा. और माइनस कब, पीछे कब आते हैं हम, जनरली लाइफ में हम पीछे आते हैं जबकि माइनस कुछ चीज हो जाए. वैसे ही सेक स्क्वायर माइनस 1 हो जाए तो टैन स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा. ओके, जैसे मैंने कहा था कि थीटा जैसे बढ़ेगा कि वैसे ही उसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो साइन की वैल्यू हमेशा टैन से वैल्यू से ज्यादा ही होगी. तो साइन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा से अगर टैन स्क्वायर थीटा माइनस किया जाए तो बचेगा 1. ये देखो ये 3 फॉर्मूले भी बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या कहा मैंने, टैन स्क्वायर प्लस 1 इज अ सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस 1 इज अ टैन स्क्वायर, और सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर इज अ पॉजिटिव 1. उसी पे डिपेंड आगे के फॉर्मूले हैं. आगे हम गैप के तौर पे हम सेक को गैप के तौर पे यूज करेंगे. ये सेक थीटा जो है उसे हम प्लस 1 लिखेंगे या तो फिर माइनस 1 लिखेंगे. प्लस 1 कब लिखेंगे, जब हम आगे बढ़ेंगे तब प्लस 1 होगा, यानी कॉट स्क्वायर प्लस 1 इज अ कोसेक स्क्वायर. कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा. और जैसे ही पीछे आएंगे तब माइनस 1, कोसेक स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर. कोसेक स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर. अभी मैंने कहा था कि कोसेक की वैल्यू हमेशा कॉट के वैल्यू से ज्यादा होती है, तो कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1. कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1. इस तरह से आप ये फॉर्मूले सारे याद कर सकते हो. ये हो गए 9 फॉर्मूले. यानी ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है ये सारे इन प्रॉब्लम्स पे डिपेंड है. 21 प्लस 4, 25 प्लस 9, 34. अगर आपको 34 फॉर्मूले याद है और ट्रिग्नोमेट्रिक
cos square theta is a sin square theta. अब गैप के फॉर्मूले हैं